नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूं जन सरोकार की खबरों से वास्ता रखने वाले गांव के लोग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में इन दिनों कुछ अजब गजब सा चल रहा है। छत्तीसगढ़ की सियासत में जमकर लेटरबाजी चल रही है। भाजपा के नेता ही भाजपा सरकार के कामकाज पर सवाल उठा रहे हैं। चंद रोज पहले दुर्ग जिले से भाजपा के एक सांसद हैं विजय बघेल। उन्होंने सूबे के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखा। अपने पत्र में विजय बघेल ने लिखा कि छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी पर विचार नहीं हो रहा है। कर्मचारी जगत में बेहद निराशा है, जो दुख और चिंता का विषय है। सरकार को कर्मचारियों के साथ किया गया जो वादा है वो पूरा करना चाहिए, क्योंकि देर सबेर जनता के बीच जाना है। दरअसल पिछले दिनों छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के एक प्रतिनिधि मंडल ने अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर विजय बघेल से मुलाकात की थी और कुछ चर्चा भी की थी। प्रतिनिधि मंडल का यह कहना था कि उन्हें केंद्र शासन के समान महंगाई भत्ता और देरी से दिए गए महंगाई भत्ते का जो एरियस है वो नहीं मिल पा रहा है। विजय बघेल को पत्र इसलिए भी लिखना पड़ा क्योंकि 2023 में जब विधानसभा का चुनाव होना था छत्तीसगढ़ में, तब उन्हें घोषणा पत्र समिति का संयोजक बनाया गया था। बघेल ने संयोजक होने के नाते छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन सहित अन्य कई कर्मचारी संगठन जो हैं, उनके जो प्रमुख लोग हैं, उनसे मुलाकात की थी और उनकी समस्याओं को, उनकी बातों को घोषणा पत्र में शामिल किया था और घोषणा पत्र तैयार किया था। अब जब घोषणा पत्र तैयार हो गया तो घोषणा पत्र की जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हो पा रही, तो विजय बघेल को ये लेटर लिखना पड़ा। बहरहाल विजय बघेल ने जो लेटर लिखा उससे पहले उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ था। वायरल वीडियो में जो है सांसद ये कहते हुए भी मिले कि उन्हें अपनी टिकट की कोई चिंता नहीं है। अब अगर कर्मचारी आंदोलन में होंगे, उस आंदोलन में मैं खुद जा रहा हूँ। घोषणा पत्र का एक जिम्मेदार संयोजक आपने बनाया था और मोदी जी की गारंटी के रूप में हमने इसको किया है, तो मोदी गारंटी झूठी ना हो, उस पर विश्वास बना रहे कर्मचारी अधिकारियों का। इसलिए इसको तत्काल आप निर्णय लीजिए, नहीं तो अब धीरे धीरे आग सुलग रही है। कब विस्फोट स्थिति आ जाएगी मैं नहीं जानता, और उसमें मैं भी शामिल होगा, ये मैं बोल चुका हूँ। मेरी सरकार है, अपनी सरकार है, तो मैं इस बात का मेरे को ज्यादा चिंता नहीं रहती। ईश्वर को मर्जी होती है तभी ऐसे पद मिलते हैं। आप लोगों की कृपा होती तभी मिलता है, नहीं तो टिकट तो बहुत लोग को मिलता है, हर कोई जीत जाए। तो ये मैं उसकी चिंता नहीं करता, टिकट मिले नहीं मिले, वो जिसकी किस्मत में होगा मिलेगा, मेरी किस्मत में रहेगा मिलेगा। लेकिन अपनी जिम्मेदारियों से भाग के किसी से मैं डरूं और किसी से मैं बात ना रखूं, आज भी इस बात को आप लोग बोल सकते हैं और पेपर में दे सकते हैं मेरे वक्तव्य के रूप में, ये मैं आपको छूट देता हूं। बघेल के लेटर और वीडियो के वायरल होने के बाद कांग्रेस की तो जैसे बाछें खिल गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का ये कहना है कि हम तो पहले से ही मोदी की गारंटी को लेकर सवाल उठाया करते थे, लेकिन अब तो भाजपा के सांसद भी अपने नफे और नुकसान की चिंता किए बगैर दमदार तरीके से मोदी की गारंटी को लेकर सवाल उठा रहे हैं और जनता के सामने जो है जनता की बात रख रहे हैं। दीपक बैच ने, जो भाजपा के सांसद है विजय बघेल, उसे मर्द कहा है, मर्द बताया है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े कद्दावर नेता हैं बृजमोहन अग्रवाल। उनकी एक चिट्ठी भी इन दिनों खूब वायरल है। जो चिट्ठी वायरल है वह भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को संबोधित है। रायपुर से सांसद बृजमोहन अग्रवाल की नाराजगी इस बात को लेकर है कि छत्तीसगढ़ में बहुत सारी सीमेंट कंपनियां हैं और जितनी भी सीमेंट कंपनियां हैं उन सब ने अचानक ही सीमेंट के दामों में बढ़ोतरी कर दी है। भाजपा सांसद का यह कहना है कि छत्तीसगढ़ में जो भी सीमेंट कंपनियां हैं उन्हें सस्ते दर पर कोयला मिलता है, ऊर्जा मिलती है, सस्ती बिजली है और सस्ता श्रम मिलता है। बावजूद इसके सीमेंट कंपनियों ने अचानक से अपना दाम बढ़ा दिया, जो सीधे सीधे जनता के जेब से लूट है।
हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ में सीमेंट की जो बोरी पहले 260 रुपए में मिलती थी, अब वह बोरी जो है 310 रुपए की हो गई है, यानी 50 रुपए महंगा। जाहिर सी बात है कि सीमेंट के दामों में जब बढ़ोतरी होगी तो मकानों का निर्माण प्रभावित होगा और सरकारी परियोजनाओं पर भी इसका असर दिखाई देगा। विशेषकर जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत यहाँ पे जो मकान बनने हैं, आवास बनने हैं, उस पर असर होगा। और हम सब जानते हैं कि छत्तीसगढ़ की जो सरकार है उसने लगभग 18 लाख परिवार को आवास देने की घोषणा की है। तो बहरहाल सांसद महोदय बृजमोहन अग्रवाल की जो चिंता है वो हाल फिलहाल तो वाजिब दिखाई देती है। दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में यह बताया था कि छत्तीसगढ़ में कैसे अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, और जो है इस बात की पुष्टि इस बार भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक है पुरंदर मिश्रा, उनके पत्र से भी होती है। तो मिश्रा जी ने भी अपराध को रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाने की मांग की है और प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री हैं अरुण साव, उनको पत्र लिखा है। और जो उनका पत्र लिखा है गया है वो पत्र भी खूब वायरल हो रहा है। हालांकि जो विधायक हैं पुरंदर मिश्रा, उन्होंने राजधानी रायपुर के पंडरी मार्केट, शांति नगर, शंकर नगर चौक, फापाडी चौक सहित अन्य कुछ इलाकों को ही जो उनके विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं उसे ही अपनी चिंता के केंद्र में रखा है। लेकिन उनके पत्र से यह तो साफ होता ही है कि अपराध का ग्राफ काफ़ी बढ़ गया है और अपराध पर नियंत्रण जरूरी है। दोस्तों, इधर छत्तीसगढ़ में अपराध की बढ़ती घटनाओं को लेकर महिला कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन भी बीते दिनों देखने को मिला है। हालांकि महिलाओं का इरादा मुख्यमंत्री निवास को घेरने को लेकर के बना हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। बावजूद इसके भाजपा नेतृत्व वाली विष्णुदेव की जो सरकार है और पुलिस पर महिलाओं ने जोरदार हमला बोला है। महिला कांग्रेस का यह आरोप है कि महिलाओं के साथ दुराचार और हिंसा की जो घटनाएं बढ़ रही हैं, लगातार जो घटनाएं देखने को मिल रही है वह बेहद चिंताजनक है। लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकार सोई हुई है, पता नहीं सरकार कब जागेगी। दोस्तों, पिछले कुछ समय से छत्तीसगढ़ के राजनीतिक गलियारों में इस बात की बड़ी चर्चा है कि आखिरकार सरकार को चला कौन रहा है। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय तो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन दो उप मुख्यमंत्री हैं, एक हैं अरुण साव और दूसरे हैं विजय शर्मा। इस बीच प्रदेश के राज्यपाल रमेन डेका ने भी कई जिलों की समीक्षा बैठकों में हिस्सेदारी दर्ज की है। उनकी हिस्सेदारी से यह सवाल जो है स्वाभाविक तौर पर उठ रहा है कि आखिरकार सरकार की अगुवाई कौन कर रहा है, किसके नेतृत्व में चल रही है सरकार। दरअसल छत्तीसगढ़ के इतिहास में आज तक ऐसा कभी देखने को नहीं मिला कि किसी राज्यपाल ने किसी जिले में जाकर समीक्षा बैठकों में शिरकत की हो और वहां पर अधिकारियों को निर्देश दिया हो। छत्तीसगढ़ के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उन्होंने राज्यपाल के द्वारा समीक्षा बैठकों में शिरकत करने पर आश्चर्य जताया है। बघेल का कहना है कि राज्यपाल दुर्ग, बिलासपुर, महासमुंद सहित कई जिलों में जाकर समीक्षा बैठक कर रहे हैं। यदि ऐसा कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री साय को यह जरूर सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। बघेल ने यह सवाल भी पूछा है कि आखिरकार सरकार को वित्त मंत्री ओपी चौधरी चला रहे हैं, विजय शर्मा चला रहे हैं, या फिर अरुण साव चला रहे हैं, या फिर कोई और चला रहा है। यह सब समझ से परे है। राज्यपाल डेका के दौरों और समीक्षा बैठकों को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैच ने भी तंज कसा है। उन्होंने सवाल दागा है और पूछा है, क्या छत्तीसगढ़ में राष्ट्रपति शासन लग गया है जो राज्यपाल को समीक्षा बैठक करनी पड़ रही है? आखिर सरकार चल कहां से रही है, दिल्ली से या नागपुर से? राज्यपाल के द्वारा समीक्षा बैठकों में शिरकत करने का मतलब साफ है कि सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। हालांकि वित्त मंत्री ओपी चौधरी का यह कहना है कि भूपेश बघेल की सरकार जब थी वो जेल से चलती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब सुशासन आ गया है तो लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। दोस्तों, आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते ही हमने जानकारी दी थी कि कैसे डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के आलीवारा इलाके की कुछ छात्राएं जब स्कूल में शिक्षकों की
कमी को लेकर कि शिक्षक बढ़ा दिए जाएं, उस मांग को लेकर के जिला शिक्षा अधिकारी के पास पहुंची थी तो अधिकारी ने सबको जेल भेजने की धमकी दी थी। इधर बिलासपुर जिले में भी ठीक वैसी ही घटना घट गई है। बिलासपुर के पचपेड़ी क्षेत्र के जो वहाँ एक स्कूल है, उसकी छात्राएं लंबे समय से इस बात के लिए परेशान थी कि उनके लिए छात्रावास तो बना दिया गया है, लेकिन छात्रावास में जो है उन्हें ढंग का नाश्ता नहीं दिया जाता। हॉस्टल में कुछ और भी समस्याएं थी जिसे लेकर छात्राएं उद्वेलित थीं। जब छात्राओं ने नाराज होकर हॉस्टल की अधीक्षिका के खिलाफ प्रदर्शन किया तो वहां पर जो है तहसीलदार माया अंचल जो है पहुंची और फिर उन्होंने छात्राओं को डांटा और कहा यदि एक बार मैं लिख कर दे दूंगी तो सभी को जेल जाना पड़ जाएगा। बहरहाल इस घटना के बाद जनसामान्य के बीच यह चर्चा कायम हो गई है कि क्या छत्तीसगढ़ में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए कभी कोई प्रयास नहीं होगा। यदि बच्चे अपनी समस्याओं के समाधान के लिए धरना करते हैं, आंदोलन करते हैं या प्रदर्शन करते हैं या फिर किसी तरह की कोई नाराजगी जाहिर करते हैं तो क्या ऐसे सारे बच्चों को जेल भेज दिया जाएगा? हम भड़का नहीं रहे हैं, बात सुनने के लिए आए हैं ना वहाँ से, तो चलिए अंदर चलिए सब लोग। किससे बात कर रहे हो आप लोग? मालूम है तुमको? अभी ना एक फोटो कॉपी लिख के दूंगी ना तो फिर जेल में चले जाओगे। हम लोग अंदर जा रहे हैं, बात तो सुनो ना। दोस्तों, जैसे मैंने पिछली बार कहा था कि छत्तीसगढ़ की छवि एक अपराध के प्रदेश के रूप में बन रही है, लेकिन अब इस प्रदेश की छवि जो है वो एक अजब गजब प्रदेश के रूप में भी दिखाई पड़ रही है। अजब गजब से याद आया कि भिलाई नगर के एक विधायक जो हैं देवेंद्र यादव, उनको जेल भेजने के बाद छत्तीसगढ़ के पूर्व वन मंत्री मोहम्मद अकबर पर भी शिकंजा कसने की तैयारी चल रही है। जो जानकारी मिली है उस पर यकीन करें तो बालोद जिले के एक प्रधान पाठक देवेंद्र ठाकुर ने आत्महत्या कर ली थी और उस आत्महत्या से पहले जो सुसाइड नोट उन्होंने लिखा उसमें पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर सहित अन्य 4 लोगों का नाम लिखा है और आरोप है कि मोहम्मद अकबर जब वन मंत्री थे तब उनसे जुड़े हुए कुछ लोगों ने वन विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी की थी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, लेकिन इधर चलते चलते मैं आपको बता देना चाहूँगा कि पूर्व वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने पूरे मामले को झूठा और मनगढ़ंत बताया है। मोहम्मद अकबर ने जो कुछ भी कहा है उसे हम यहाँ पर सुन लेते हैं। बालोद जिले के डोंडी थाने में एक FIR दर्ज हुई है। मुझे जानकारी मिली है कि उसमें मेरा भी नाम शामिल किया गया है। इस मामले में मेरा ये कहना है कि नौकरी लगाने के नाम पर वन विभाग में नौकरी लगाने के नाम पर कुछ लोगों ने पैसा दिया और कुछ लोगों ने पैसा प्राप्त किया। उसमें जो जिन्होंने सुसाइड किया है देवेंद्र कुमार ठाकुर, देवेंद्र ठाकुर का भी नाम है। मेरा इसमें यह कहना है कि जिन्होंने पैसा दिया और जिन्होंने पैसा प्राप्त किया, इनमें से किसी को भी मैं नहीं जानता। ये सारे आरोप झूठे हैं, बेबुनियाद हैं और ये बदनाम करने की साजिश है।